Dear student, now we see the provision of section 87 of Indian Penal Code. Section 87 is the part of general exception, and section 87 up to section 92 of this code based on this principle that act done with the consent are not an offense. सम्मति से किए गए कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं होते. एक्ट डन विद कंसेंट आर नॉट एन ऑफेंस. सेक्शन 87 में ये जो प्रिंसिपल है, इस तरह के प्रिंसिपल सिविल लॉ में भी है. कंसेंट चाहे सिविल लॉ हो, चाहे क्रिमिनल लॉ हो, या लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो, इन सभी एक्ट में कंसेंट जिम्मेदारी से बचने का एक बहुत अच्छा बेस होता है. हम कुछ कंसेंट के प्रोविजंस को देखें. जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में देखें, अगर कंसेंट नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं होता. कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी से बचा जा सकता है, और कंसेंट है तो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी निभानी पड़ेगी. लॉ ऑफ टॉर्ट में एक प्रिंसिपल है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. ये भी बहुत कुछ कंसेंट से ही लिया गया है. हम लॉ ऑफ एविडेंस में देखें, एडमिशन भी एक कंसेंट होती है. कन्फेशन भी एक एक्यूज की कंसेंट ही होती है. तो कंसेंट के बेस पर किसी एक्ट को अगर किया जाए और उस कंसेंटेड एक्ट से किसी को कोई हार्म हो, कोई नुकसान हो बॉडीली या प्रॉपर्टी का, तो इन हार्म को ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जाता. क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि एक प्रिंसिपल है, when the person is himself agree to bear the loss, why there should be objection to law. अगर कोई किसी रिस्क को बियर कर रहा है या किसी हार्म को बियर करने की कंसेंट दे रहा है, तो फिर लॉ को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. और ऐसा माना जाता है कि एक वन पर्सन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, एंड इफ द पर्सन कंसेंटिंग टू बियर द लॉस, टू बियर द हार्म, देन इटसेल्फ शुड नॉट बी अमाउंट टू एन ऑफेंस. जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट में है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मीन्स इफ द पर्सन agree to bear the loss or putting himself into danger, then it shall not amount to the tortious act, and no compensation could be recovered from the defendant. अगर कोई व्यक्ति खुद अपनी लॉस बियर करने के लिए या अपने आप को खुद किसी डेंजर में डाल रहा है, खुद किसी अपने आप को खतरे में डाल रहा है,
अपनी मर्जी से जानते हुए, तो फिर अगर उसको कोई लॉस हो जाता है, उसको कोई हार्म हो जाती है, तो इसके लिए वो लॉस की हेल्प नहीं करेगा। कोर्ट उसको किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं दिलवा सकता। ये दो प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि every person is a best judge of his own interest. Second thing, he is when the person is consenting himself, then consent is the best defense in law. So the same concept has been adopted in section 87, and 87 of the penal code provides that nothing is an offense. Once again, hear with attention, nothing is an offense which is done with the consent, whether implied or applied, implied or express, of the person who is not below the age of 18 years, and the act is not with intention to cause death or bodily injury, or its likelihood is not known to the doer, then it shall not amount to an offense. मीनिंग देयर बाय 87 का के जो एलिमेंट हैं वो ये हैं कि कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं होगा। कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं होगा जो किसी को डेथ काज करने के इंटेंशन से ना किया गया हो, कोई ग्रीवियस हर्ट ना करने के इंटेंशन से ना किया गया हो, और उसकी लाइकलीहुड का भी डोअर को या उसकी लाइकलीहुड का पता ना हो, तब अगर वो कार्य ऐसे व्यक्ति की जो 18 ईयर्स के अबव है उसकी इम्प्लाइड या एक्सप्रेस कंसेंट से अगर किया गया है, तो सिर्फ इसलिए कोई ऑफेंस नहीं होगा कि उससे किसी को कोई हार्म हुई है। वंस अगेन, कोई कार्य, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज नॉट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ or with the intention of causing grievous hurt, or by that act it's the death or the grievous hurt is not likely to be caused by the doer, it should not be known by the actor, then only due to harm it shall not amount to an offense. Once again, section 87 में कहा गया है कि act done with the consent are not an offense. सम्मति से किए गए कार्य कोई भी ऑफेंस नहीं होते हैं। यानी कि 87 में कोई भी एक्ट जिस एक्ट से किसी की डेथ की कोई पॉसिबिलिटी या लाइकलीहुड नहीं, उसकी कोई संभावना नहीं है, या उसकी ग्रीवियस हर्ट होने की कोई संभावना का उसको कोई नॉलेज है, और ना ही डेथ करने के इंटेंशन से किया गया हो या ग्रीवियस हर्ट करने के इंटेंशन से किया गया हो, ना ही उसकी लाइकलीहुड की संभावना या उसको ज्ञान हो, तब अगर वो ऐसे व्यक्ति की कंसेंट से किया गया है जिसकी एज 18 साल से ऊपर है,
और कंसेंट इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेस हो, कैसे भी हो, तो फिर कोई ऑफेंस नहीं होगा। मतलब जो बेसिक एलिमेंट है सेक्शन 87 का वो पहला ये है कि इस सेक्शन में कोई भी इंटेंशनल डेथ नहीं कर सकते आप, ना उसकी लाइकलीहुड का आपको पता होना चाहिए, ना ही आप इस सेक्शन के अंदर ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं, ना ही उसकी लाइकलीहुड का आपको नॉलेज हो, और कंसेंट ली गई हो, कंसेंट इम्प्लाइड हो सकती है या एक्सप्रेस हो सकती है। एक्सप्रेस कंसेंट और इम्प्लाइड कंसेंट बोथ कैसे भी हो कंसेंट होनी चाहिए, और कंसेंट माइनर की ना हो, ऐसे पर्सन की हो जो 18 ईयर से एबव है, तब कोई ऑफेंस नहीं होगा। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ए एंड बी both are agreed to boxing for amusement with hands। बॉक्सिंग के लिए ए और बी रेडी होते हैं, सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, और दोनों की एज 18 ईयर के ऊपर है। अब ड्यूरिंग बॉक्सिंग अगर ए का मुक्का या बिलो ऑफ ए causes death of B, then A is not liable for any offense। Once again, I can repeat this example in this way कि अगर दो लोग 18 साल से कम के नहीं हैं, सेक्स उसका कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, इफ टू पर्सन, दो लोग जिनकी एज 18 साल के ऊपर है और वो उनकी कंसेंट अगर इम्प्लाइड है या एक्सप्रेस है, अगर वो ऐसे एक्ट के लिए कंसेंट देते हैं जो एक्ट इंटेंशनली डेथ करने का नहीं है या इंटेंशनली उससे ग्रीवियस हर्ट की नहीं है वो कंसेंट, और उसकी लाइकलीहुड भी नहीं है इससे, तो अगर कोई हार्म हो जाती है तो ये ऑफेंस नहीं होगा। बट अब एक दूसरा एग्जाम्पल लें, ए और बी फायरिंग के लिए एग्री होते हैं, ए और बी बाय पिस्टल फायरिंग के लिए एग्री होते हैं, दोनों की एज 18 ईयर्स के एबव है, और अगर यहाँ पे किसी की भी गोली से कोई भी मर जाए तो 87 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 87 में डेथ की कंसेंट अलाउ नहीं है, ग्रीवियस हर्ट की कंसेंट अलाउ नहीं है, ना ही उनकी लाइकलीहुड परमिटेड है। मतलब जो कुछ भी है सेक्शन 87 में डिफेंस तभी है जब आप जिन सोर्सेज से कोई एक्ट कर रहे हैं वो सोर्सेज या वो मीन्स ऐसे हों जिनसे डेथ होने की पॉसिबिलिटी ना हो, ग्रीवियस हर्ट होने की पॉसिबिलिटी ना हो, और ना ही इंटेंशनली आप डेथ करने के लिए कंसेंट दे रहे हो या ले रहे हैं, या आप ग्रीवियस हर्ट करने के लिए कंसेंट दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो यहां कंसेंट आपको बचा नहीं पाएगी, ऑफेंस ही होगा। सपोज जैसा हमने अभी एक पहले वाला एग्जाम्पल दिया कि दो लोग बॉक्सिंग के लिए रेडी होते हैं, तो बॉक्सिंग मतलब हैंड से बॉक्सिंग में कोई डेथ होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ना उससे ग्रीवियस हर्ट होने की कोई संभावना होती है, और फिर भी अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का बिलो किसी के नाक पे पड़ जाए और वो मर जाए तो ये 87 का बेनिफिट मिलेगा और कोई ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी बॉक्सिंग से किसी की डेथ या ग्रीवियस हर्ट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। बट सेम अगर वही ए और बी तलवार से लड़ने को तैयार हो जाएं, अब वो अलग चीज है कि कुछ एक देशों में
तलवार से लड़ना एक गेम है, नेशनल गेम है, बट नॉट परमिटेड इन इंडिया। कुछ लोग पिस्टल से अगर कुछ अम्यूजमेंट के लिए एक दूसरे पर लोडेड पिस्टल से कुछ गेम के लिए रेडी हों और उनमें से कोई एक मर जाए किसी की शूटिंग में, किसी की फायरिंग में, तो 87 का डिफेंस नहीं लिया जा सकता यहाँ, क्योंकि लोडेड रिवॉल्वर से डेथ हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकती है और उसकी लाइकलीहुड का सबको पता होता है। इसलिए अगर ऐसी रिस्क उठाने की 87 परमिशन नहीं देती, वो तो 87 में जहां कोई अनलकी या मिसफॉर्च्यून से सही काम करने की कंसेंट है और कि अनफोर्सीन इंसिडेंट हो जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो जाए, इसकी कंसेंट नहीं थी किसी को, ना ही किसी को इसके लाइकलीहुड का नॉलेज था, तब 87 बचा लेगी। बट अगर कोई तलवार से खेल रहा है, लोडेड पिस्टल से कोई अम्यूजमेंट के लिए फायरिंग कर रहा है, तो ओबियसली यहां तो लाइकलीहुड सबको पता है और सेक्शन 87 बचा नहीं पाएगी। 87 में जहां तक कंसेंट की बात है, तो इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल दैट द कंसेंट मस्ट बी इन एक्सप्रेस वर्ड्स, इट आल्सो मे बी इम्प्लाइड। टेक एन एग्जाम्पल, सपोज in a field of cricket, many visitors go there, although there is no express consent by the watcher of that cricket. खिलाड़ी प्लेयर्स लोग क्रिकेट के फील्ड में खेलते हैं, बहुत सारे लोग साइलेंटली जाके टिकट लेके वहाँ बैठते हैं और एक्सप्रेस वर्ड में उनकी ये कंसेंट प्लेयर को नहीं होती है कि आपकी बॉल लगेगी और हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बट यहाँ ये प्रिज्यूम किया जाता है कि इनकी कंसेंट इम्प्लाइड कंसेंट है। कई जगहों पे कंसेंट इम्प्लाइड ही मानी जाती है, भले ही अगर कोई उस स्पॉट पे जाता ही है तो इसका मतलब उसने कंसेंट दी है। जैसे एक स्कूल में एक बच्चा आता है तो उसके पेरेंट्स इम्प्लाइड कंसेंट देते हैं कि बच्चे को सारे डिसिप्लिनरी रूल्स फॉलो करने होंगे, पेरेंट्स कहें या ना कहें, इट इज प्रिज्यूम्ड। कंसेंट भी sometimes it is presumed that there is consent and sometimes it is required to be in express form. Suppose somewhere it is written then first pay then before entry, कहीं पर बोर्ड लगा हुआ है कि पहले पे करें फिर एंट्री करें, इसका मतलब है और कोई एंट्री करता ही है, इट मीन्स के उसने पेमेंट की कंसेंट दे रखी है। तो मतलब यहाँ उसकी जो कंसेंट होगी दैट विल बी एक्सप्रेस, नॉट इन एक्सप्रेस बट इम्प्लाइड। सो हियर व्हेन द विजिटर आर सीटेड ऑन द चेयर ऑफ क्रिकेट प्लेग्राउंड, इट मीन्स दे हैव impliedly consented to bear the risk of ball by the betting of players. अगर कोई क्रिकेट के मैदान में जाके मैच देखने के लिए बैठता है तो उसकी इम्प्लाइड कंसेंट होती है। अगर किसी बैट्समैन ने जोर का छक्का जड़ दिया या बैटिंग उसने ठीक
ज़रा फोर्सिबली कर दी और बाल किसी के सिर में जाके लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा, या बशर्ते वो माइनर ना हो, 18 ईयर से नीचे ना हो। सेम हैपन्स इन केस ऑफ प्लेयर, प्लेयरों के केस में भी ऐसा ही होता है। अगर प्लेयर्स की जो एज है वो 18 ईयर्स से बिलो नहीं है, और अगर ड्यूरिंग बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग और किसी भी तरह से अगर वो किसी प्लेयर की डेथ हो जाती है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट के गेम से डेथ होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ना वो इसके इंटेंशन से खेला जाता है, ना उससे किसी के ग्रीवियस हर्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। सो दैट इफ एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट occurred during this lawful game, then section 87 will be applied in that case. Once again, I repeat, the main object of section 87 and main elements of section 87, तो 87 says कि consent will be the good defense and nothing shall be an offense. Nothing is offense which is done by the consent, which is not with the intention of causing death or grievous hurt, or its likelihood is known by the doer. मतलब 87 में आप इंटेंशनली ना तो डेथ कर सकते हैं, ना इंटेंशनली आप ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं, और ना ही उसकी लाइकलीहुड का आपका नॉलेज हो। दैट मीन्स कि आप जो भी एक्ट करें, जिन सोर्सेस से करें, वो ऐसे मीन्स हों कि ऑर्डिनरी पर्सन ऑफ प्रूडेंट मैन, एक आम आदमी भी उन सोर्सेस से खेलने में या उन सोर्सेस के साथ काम करने में वो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उससे डेथ हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी। और जो लोग इस पूरी प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, उनकी जो एज है वो 18 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए, और कंसेंट उनकी या तो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। और यहाँ कंसेंट भी उन फ्री कंसेंट होना चाहिए। देखिए, पूरे पिनल कोड में जहाँ जहाँ भी वर्ड कंसेंट आता है, उसका मतलब ही है कि वॉलंटरली कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर वो कंसेंट मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, मिस्टेक ऑफ मतलब एरोनियस है, या अंडू इन्फ्लुएंस में है, या मिस्टेक में है, या अंडर थ्रेट है, या कोयर्सन में है, या डरा धमका के ली गई है, तो दीज कंसेंट आर नॉट वैलिड कंसेंट विद इन सेंस ऑफ सेक्शन 87 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। So, section 87 lays down the principle: act done with consent of the person above 18 years of age are not of offense, provided the intentional death or intentional grievous hurt or its likelihood is to be known by the doer. Then the person with whom any harm is caused will be entitled to take the benefit of section 87. Now come on next section, section 88. First of all, I would like to give you some brief introduction of section 88. Later on, we will repeat it. कंसेंट 88 में भी है और कंसेंट 87 में भी है।
और सारे एक्ट कंसेंट से ऑफेंस नहीं होते हैं, ये प्रोविजन सेक्शन 87 से स्टार्ट होता है और 92 पर एंड होता है। तो इन ब्रीफ सेक्शन 88 permits to cause intentionally grievous hurt, whereas in section 87 intentionally causing death or grievous hurt are not permitted, neither there its likelihood is permitted, whereas in 88 death is not permitted. Causing death with consent is not permitted under section 88, but under section 88 grievous hurt or its likelihood is permitted. जहां 87 में ना तो इंटेंशनली आप डेथ कर सकते हो, ना इंटेंशनली ग्रीवियस हर्ट कर सकते हो, ना उसकी लाइकलीहुड आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। जबकि सेक्शन 88 में इंटेंशनली डेथ तो नहीं कर सकते आप, ग्रीवियस हर्ट जरूर कर सकते हो, बट ग्रीवियस हर्ट करने का जो परमिशन है वो एग्रीव्ड के बेनिफिट में हो। यानी एग्रीव्ड के बेनिफिट में अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो उसके फायदे में है और उसके कंसेंट से अगर आप करते हैं तो कोई ऑफेंस नहीं होगा, बट वो हार्म आप इंटेंशनली ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सेक्शन 88 की टर्मिनोलॉजी पे नहीं आया हूं, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग सम ब्रीफ बेसिक फैक्ट, बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक सब्सटेंस ऑफ सेक्शन 88 एंड डिफरेंस बिटवीन 87 एंड 88। सेक्शन 88 का एक एग्जाम्पल, सपोज एक आदमी डॉक्टर के पास आता है, who was suffering with the pain of his right hand. Doctor finds that to save his rest of the life or the further life, it was necessary and it is necessary to sever his hand from his body. डॉक्टर पाता है कि इट इज नेसेसरी टू सेव द लाइफ, कि उसके हाथ को अलग कर दिया जाए। अब कटिंग हैंड फ्रॉम द बॉडी इज द ग्रीवियस। अब अगर गुड फेथ में डॉक्टर उसके हाथ को अलग कर रहा है उसके फायदे के लिए, तो अगर एक ऑब्वियसली ग्रीवियस हर्ट होगी, बट ग्रीवियस हर्ट करने का यानी इंटेंशनली हाथ काटने का इरादा नहीं है डॉक्टर का। डॉक्टर का इरादा है सिर्फ और सिर्फ उसको बचाना। ये तो डॉक्टर की मजबूरी है कि वो रेस्ट बाकी बॉडी को सेव करने के लिए वो हैंड उसको अलग करना है, ये उसकी मजबूरी है। इंटेंशनली हाथ काट नहीं रहा वो, he is under this compulsion or under the mental obligation that if the particular hand will not be cut off from the body, then the virus of the cancer will be spreaded in whole all over the body and the person will be died very soon. तो यहाँ पे
वो ग्रीवियस हर्ट परमिटेड है, ग्रीवियस हर्ट परमिटेड है, बट इंटेंशनली नहीं है, फायदे में ग्रीवियस हर्ट परमिटेड है। तो दिस इज सेक्शन 87 एंड 88 रेस्ट। इट्स इसके जो नोट्स हैं वो MIS पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप लेक्चर के साथ साथ वो नोट्स भी पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।